महाराष्ट्र में शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस की गठजोड़ वाली महाविकास आघाड़ी की सरकार चल रही है, लेकिन सरकार में शामिल कांग्रेस पार्टी के नेताओं का आरोप है कि सरकार उनकी सुनती नहीं है। इस वजह से कांग्रेस अब पार्टी को मजबूती देने में जुट गई है। शुक्रवार को नाना पटोले को महाराष्ट्र कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के तौर पर नियुक्त किया गया, लेकिन कांग्रेस के इस फैसले के बाद शिवसेना की चिंता बढ़ गई है। तो क्यों बढ़ी शिवसेना की चिंता, देखिए इस रिपोर्ट में। गुरुवार को नाना पटोले ने महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था। शुक्रवार को उन्हें महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष के तौर पर नियुक्त किया गया, जिसके बाद शिवसेना की चिंता बढ़ती नजर आ रही है। दरअसल महाराष्ट्र में शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस की गठजोड़ वाली महाविकास आघाड़ी की सरकार चल रही है, लेकिन काफी समय से कांग्रेस के नेताओं का आरोप रहा है कि सरकार में उसकी सुनी नहीं जाती, जिसके बाद कांग्रेस अपनी पार्टी को मजबूती देने में जुट गई है। इसी के मद्देनजर कांग्रेस ने महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष के लिए नाना पटोले को नियुक्त किया है। इस कदम से शिवसेना टेंशन में है, जिसके चलते शनिवार को शिवसेना के मुखपत्र सामना में शरद पवार की ओर से इस मामले में उठाए गए कदमों पर सहमति जताते हुए लिखा है कि अध्यक्ष का पद कांग्रेस को 5 साल के लिए दिया गया था, न कि 1 वर्ष के लिए। शिवसेना और एनसीपी ने राज्य में बजट सत्र से पहले अध्यक्ष पद के लिए नए सिरे से चुनाव को लेकर चिंता जताई है। इसके अलावा सामना के संपादकीय में लिखा गया है कि महागठबंधन सरकार के लिए चीजें आसान हो रही है, लेकिन व्यवस्था बिगाड़ने की जरूरत नहीं है। निश्चित रूप से एमवीए को विधानसभा में बहुमत प्राप्त है, लेकिन बीजेपी को मौका क्यों दिया जाए। इसके साथ ही संपादकीय में कहा गया है कि पटोले ने महाराष्ट्र में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के रूप में जो जिम्मेदारी संभाली है, वो दिल्ली के समर्थन के बिना संभव नहीं थी। पटोले महाराष्ट्र में कांग्रेस को नई ऊर्जा देंगे। उम्मीद है कि कांग्रेस के पास जल्द ही एक राष्ट्रीय अध्यक्ष भी होगा। अब इस बात से साफ जाहिर हो रहा है कि शिवसेना के लिए कांग्रेस का ये कदम चिंताजनक है, जिसके बाद ये तो साफ हो गया है कि कांग्रेस की ओर से पटोले को अध्यक्ष के तौर पर नियुक्त करना एक सफल कदम साबित हो रहा है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।